दुनिया एक अजीब दौर से गुजर रही है, जहां हर बड़ा नेता, हर बड़ी ताकत एक दूसरे को भ्रमित करने में भी लगी है। अब यूक्रेन से निर्णायक जंग लड़ रहे पुतिन डिफेंस बजट घटाने की बात कर रहे हैं। ट्रंप कभी जेलेंस्की को धमकी देते हैं तो कभी रूस को दोस्त बताते हैं। नेतन्याहू कहते हैं कि ईरान खत्म हो गया और खमेनेई दावा करते हैं कि वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए। उधर नेटो कभी ट्रंप का विरोध करता है तो कभी उनके सुर में सुर मिलाता है। यानी ये सब कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, लेकिन असल में हो क्या रहा है कोई नहीं जानता। जैसे कि आप मेरे दोनों तरफ फिलहाल जो देख रहे हैं, आईने में हर लीडर का चेहरा अलग अलग दिख रहा है, क्योंकि वो दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं। सच और भ्रम के बीच का अंतर समझ नहीं आ रहा। अब सवाल यही है कि क्या ये सब यूं ही हो रहा है, या फिर इस असमंजस की चादर के पीछे तीसरा विश्व युद्ध चुपचाप आकार ले रहा है। ये मिसाइल है, ये घातक बम और विध्वंस की ये तस्वीर तीसरे विश्व युद्ध की उस पटकथा का हिस्सा है जो भ्रम की स्याही से लिखी जा रही है। दुनिया भर की बड़ी ताकतें एक दूसरे को भ्रम में डाल रही हैं। रूस, अमेरिका, ईरान, इजराइल और नाटो, हर कोई कुछ ऐसा कह रहा है जो सफेद झूठ भी हो सकता है और डरावना सच, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को कंफ्यूज कर रहा है। सबसे पहले उन चेहरों को देखिए जिन्होंने अपनी रणनीति में भ्रम को सबसे बड़ा हथियार बना लिया। व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में निर्णायक जंग लड़ रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि डिफेंस बजट कम करेंगे। ये शांति का संकेत है या पर्दे के पीछे बड़ा खेल चल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप, जिनका हर बयान एक नई पहेली बन जाता है, आज कुछ कहते हैं, कल उसका उलट, और दुनिया उलझती जाती है। बेंजामिन नेतन्याहू कभी कहते हैं कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने तबाह कर दी, और अब वही नेतन्याहू खामनेई से यूरेनियम मांग रहे हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई, जिनका दावा था कि परमाणु बम शांति के लिए चाहिए, लेकिन अब हर हाल में उसे पाना उनका मकसद बन गया है। और अंत में नाटो, जो कभी ट्रंप को यूरोप का दुश्मन बताता था, लेकिन अब उसी ट्रंप को डैडी कहकर सुर से सुर मिला रहा है। भले ही ये सारे किरदार अलग हो, लेकिन ये सब एक ही स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, और वो है तीसरे विश्व युद्ध की स्क्रिप्ट। सबसे पहले चलते हैं मॉस्को, जहां क्रेमलिन की इस सर्द दीवारों के पीछे एक बड़ी साजिश अंगड़ाई ले रही। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को चौंकाते हुए कहा कि रूस अगले साल से अपने सैन्य खर्च में कटौती करेगा। ये वही पुतिन हैं जो पिछले 3 साल से यूक्रेन में टैंकों और तोपों की बारिश करवा रहे हैं। लेकिन अब अचानक वो शांति की बात करने लगे। एक तरफ रूस का रक्षा बजट 2024 में सबसे ज्यादा था, दूसरी तरफ पुतिन कह रहे हैं कि डिफेंस खर्च घटेगा। सवाल ये नहीं कि पुतिन क्या कह रहे हैं, सवाल ये है कि क्यों कह रहे हैं। दरअसल नाटो समिट में यह फैसला हुआ है कि यूरोपीय देश अपना रक्षा खर्च जीडीपी का 5% तक बढ़ाएंगे। यानी पश्चिम के देश अपने हथियारों को पैना कर रहे हैं और पुतिन कह रहे हैं कि मुझे शांति पसंद है। लेकिन क्या ये सच में शांति का संकेत है, या फिर पुतिन ने एक कंफ्यूजन वाली मिसाइल वॉशिंगटन की तरफ दाग दी? व्लादिमीर पुतिन रणनीति के शतरंज पर चाल चलने से पहले सामने वाले को घूरते नहीं, गुमराह करते, क्योंकि उन्हें यह बखूबी मालूम है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि भ्रम फैलाकर भी जीते जाते हैं।
जरा नाटो के भीतर का ड्रामा देखिए। कुछ दिन पहले तक ट्रंप और नाटो एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींच चुके थे। ट्रंप ने नाटो को बेकार बताया था और यूरोप से कहा था कि अपनी रक्षा खुद कर। लेकिन कुछ दिन पहले हुई नाटो की बैठक में अचानक सबकी जुबान बदल गई। नाटो वही भाषा बोलने लगा जो ट्रंप बोलते हैं। यहाँ तक कि नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने ट्रंप को डैडी तक कह दिया। अब बात करते हैं कंफ्यूजन के क्राउन प्रिंस यानी डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप की हर बात गोल होती, जो जहां से शुरू होती है वापस घूमकर वहीं आ जाती। बस समझ में कुछ नहीं आता। कभी कहते हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, लेकिन अगले ही दिन मुकर जाते हैं। और फिर कभी जेलेंस्की को व्हाइट हाउस बुलाकर जलील करते हैं और फिर कहते हैं कि यूक्रेन की पूरी मदद करेंगे। ट्रंप का व्यक्तित्व ऐसा है जो दुश्मन को तो भ्रम में डालता ही, लेकिन दोस्तों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर चल क्या रहा है। अब मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं, जहां ईरान और इजराइल एक दूसरे को अब भी धमकी तो दे रहे हैं, लेकिन असली युद्ध नहीं हो रहा। ये दोनों ही एक दूसरे को और पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर रहे हैं। इजराइल दावा करता है कि हमने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर दिया। वहीं ईरान कहता है हम तो पूरी तरह सुरक्षित हैं, कुछ भी नहीं बिगड़ा। इन दोनों के बयान से दुनिया को यह समझ नहीं आ रहा कि इनके बीच वॉर चल रही थी या फिर ये दोनों वॉर की एक्टिंग कर रहे थे। बहुत कंफ्यूजन। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया को जो देश सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है वो ईरान। जो कभी कहता था कि परमाणु बॉम्ब बनाने के पीछे उसका मकसद केवल शांति है, लेकिन अब ईरान कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए परमाणु बॉम्ब बनाकर ही दम लेंगे। इतना ही नहीं, यूएन में ईरान के राजदूत ने यह तक कह दिया कि हम अपने मिसाइल प्रोग्राम पर कोई रोक नहीं लगाएंगे और यूरेनियम संवर्धन को भी नहीं रोकेंगे। कुल मिलाकर इन देशों ने कंफ्यूजन यानी भ्रम को 21वीं सदी के युद्ध का सबसे घातक हथियार बना लिया है। सबकी एक ही रणनीति कि जितना ज्यादा आप दुश्मन को उलझा पाएंगे उतनी जल्दी जीत हासिल होगी। तो क्या तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा इन्हीं गोलमाल बयानों की स्याही से लिखी जा रही? क्या दुनिया एक ऐसे युद्ध की ओर बढ़ रही है जिसकी शुरुआत अफवाहों से होगी और अंजाम परमाणु धमाकों से? सवाल सिर्फ हथियारों का नहीं है, सवाल मंशा का भी है। और जब मंशा पर सवाल हो तो हर बयान के पीछे महायुद्ध की परछाई नजर आती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रणनीति के मंच पर शांति का नाटक कर रहे देश पर्दे के पीछे वर्ल्ड वॉर का स्क्रीन प्ले तैयार कर रहे हैं? सवाल इसलिए क्योंकि दुनिया के ये रण क्षेत्र अब इतना धुंधला हो चुका है कि दुश्मन और दोस्त, शांति और युद्ध सब एक जैसे लगते हैं। लेकिन याद रखिए, जब हर कोई भ्रम फैला रहा हो तब सच्चाई सबसे खतरनाक हथियार होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारत।